हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ये जो इसका पहला पार्ट दे रखा है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को पढ़ करके हमें यहाँ पर रेखिक समीकरण युग्म बनाना है। ठीक है, दो समीकरणों का एक युग्म बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है इसका, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याएं हैं कोई, ठीक है, उनका अंतर क्या है, 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम बनाएंगे इसका रेखिक समीकरण युग्म। तो दो संख्याएं दे रखी है हमें। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर। तो हमें मानना होगा, दो संख्या माननी होगी हमें। ठीक है, तो पहली संख्या मान लिया हमने, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या को हमने y मान लिया। ठीक है, तो आप लिखोगे पहले माना पहली संख्या बराबर x है। ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर y है। कुछ नहीं किया, खाली दो संख्याएं मानी हमने। ठीक है, पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या हमने y मान ली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब घटाना, माइनस करना। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर कर दो, x माइनस वाई बराबर 26। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ओके, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मतलब पहली संख्या क्या है हमारी, x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। आया समझ में। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या माना पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। ठीक है, 3 गुनी है, तो मतलब ये 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के हम बराबर करेंगे। तो क्या करना होगा हमें, दूसरी संख्या को हम 3 से गुणा करवा देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। आ रहा है समझ में कि नहीं, कि एक संख्या मतलब पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या y थी, ठीक है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो पहली संख्या है वो क्या है, दूसरी संख्या की पहले से ही 3 गुनी है। मतलब ये क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, बड़ी है, और ये क्या है, छोटी है। कितनी बड़ी है, 3 गुना बड़ी है। और ये क्या है, छोटी है 3 गुना। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करवा देंगे। अब क्या हो गई, दोनों संख्याएं बराबर हो गई। ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा हमारा, x बराबर 3y, समीकरण नंबर 2। आया यहां तक समझ में। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 3y है, मतलब x का मान दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी समीकरण का मान पहली समीकरण में x की जगह प्रतिस्थापित करेंगे। तो अब आप लिखोगे कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो दूसरा समीकरण क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 26। ये क्या है हमारा, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, 2 का मान समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह क्या रखेंगे, 3y। ठीक है, तो x की जगह 3y लिख दो, x की जगह 3y, फिर माइनस वाई बराबर 26। अब ये माइनस का y और ये प्लस का 3y, यहाँ पर माइनस का खाली y है, इसका मतलब इसके साथ 1 है। ठीक है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2y बचेगा, किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है यहाँ पर। तो 2y बराबर 26। अब 2 क्या है, y के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर 26/2। अब 26 में 2 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 18 बार।
तो y बराबर क्या आ गया 18, ठीक है। तीन आएगा यहाँ पर, 13 आएगा, ठीक है, 18 नहीं आएगा। तो y बराबर कितना आ गया 13। अब हमें क्या करना है, ये जो y का मान है, अब y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आप लिखो कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारा, x बराबर 3y, तो x बराबर 3, y की जगह अब हम क्या रखेंगे 13, तो 3 गुणा 13, तो x बराबर कितना हो गया, 13 को 3 से गुणा करवाएंगे 39, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 39, आया समझ में। दूसरा पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो दूसरा पार्ट क्या है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि समपूरक कोण क्या होता है। समपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। समपूरक कोणों का मतलब क्या होगा, दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे यहां पर कि माना एक कोण x डिग्री है और दूसरा कोण y डिग्री है, ठीक है। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो यहां पर जो x डिग्री कोण है इसको हम बड़ा कोण मान लेते हैं, ठीक है। x डिग्री क्या है, बड़ा है y डिग्री से, x डिग्री क्या है y डिग्री से बड़ा है। ये जो निशान है जो खुला है इसका मुंह, इसका मतलब क्या होता है, वो संख्या क्या है, वो कोण कितने डिग्री का है, बड़ा है छोटे से। और ये जो चोंच वाली साइड में होता है उसका मतलब होता है ये क्या है, छोटा है, ठीक है। तो x डिग्री क्या हो गया यहाँ पर, बड़ा कोण हो गया। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले तो हम समीकरण क्या बनाएंगे, प्रश्नानुसार है कि दो समपूरक कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो दो समपूरक कोण कौन कौन से है, x डिग्री और y डिग्री। तो आप लिख दो x प्लस y बराबर 180 डिग्री। दो समपूरक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब x डिग्री क्या है, बड़ा है, y डिग्री क्या है, छोटा। मतलब x बड़ा है, y क्या है, छोटा। ये अलग से आपको समझने के लिए, ठीक है। तो कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब जो बड़ा कोण है ये छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, ये कोण क्या है 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण, ठीक है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 18 डिग्री बड़ा है, पहले से ही बड़ा है 18 डिग्री, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे 18 ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 18 डिग्री बड़ा था, अभी इसमें हमने 18 ऐड कर दिए तो ये भी क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा, x बराबर y प्लस 18 डिग्री। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 2 से हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो अब आप लिखो कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब हमें x की जगह क्या रखना है, y प्लस 18। तो ये रहा x की जगह y प्लस 18 फिर प्लस का y बराबर 180 डिग्री। अब ये प्लस y ये भी प्लस का y, तो मतलब y कितने हो गए 2y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। अब y को हम इस तरफ रखेंगे तो 2y बराबर 180 अपनी जगह है, 18 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ओके। अब 2y बराबर 180 में से हमें क्या करना है 18 घटाना है, ठीक है। अब 180 में से हम
18 घटाएंगे, ठीक है, तो बचेगा कितना 162 डिग्री। तो ये हो गया 162 डिग्री। अब 2 क्या है y के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर 162/2। अब इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 2 1 2 81, तो मतलब y बराबर क्या आ गया 81 डिग्री। अब ये तो आ गया y का मान, अब हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे और x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो अब आप लिखो कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x बराबर y प्लस 18, ठीक है। तो y की जगह हम क्या रखेंगे 81, तो x बराबर y की जगह 81 प्लस 18, तो x बराबर ये कितना हो गया 99 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया x और y का मान। अब करते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि बल्ले का मूल्य x रुपए है और गेंद का मूल्य y रुपए है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मानना होगा, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए है, ठीक है। और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए है, ठीक है। मान लिया बल्ले का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य y रुपए है, ठीक है। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी प्रश्नानुसार। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर समीकरण युग्म बनाना होगा। तो कितनी 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। 7 बल्लों, एक बल्ले का मूल्य हमने कितना माना है x, ठीक है। तो 7 बल्लों का मूल्य क्या होगा यहाँ पर 7x प्लस गेंदों को हमने क्या माना है y। तो 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। तो 7 बल्ले हो गए और 6 y लगा दो, क्यों गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य क्या है y। तो 6y बराबर 3800, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। बल्ले कितने, 3 बल्ले, ठीक है। और एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपए, तो 3x प्लस और 5 गेंदें, एक गेंद का मूल्य कितना है y, तो 5 गेंदों का 5y बराबर 1750। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो 3x बराबर 1750 अपनी जगह है, 5y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब x क्या है, x के साथ 3 गुणा में है, 3 इधर आएगा तो भाग में आएगा। तो x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, समीकरण 2 में जो x का मान है वो हम समीकरण 1 में x की जगह प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो अब आप लिखो कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, ये रहा 7x प्लस 6y बराबर 3800। और समीकरण 2 में x का मान दे रखा है हमें, हम x का मान यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर x की जगह रखेंगे, ठीक है। तो 7 इंटू x की जगह ये पूरा मान लिख दो आप, ठीक है, कि 1750 माइनस 5y बट्टे 3, फिर प्लस 6y बराबर 3800, ओके। अब 7 को अंदर गुणा करवा दो, ठीक है। 7 को अंदर गुणा करवाएंगे, पहले 1750 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 0, फिर 5, तो
तो ये आएगा 12,250, फिर माइनस 7 को 5 से गुणा करवाएंगे तो 35y/3। ठीक है, आप रफ में गुणा करके देख लेना अलग से। ठीक है, अब प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम निकालेंगे। तो नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम कितना आएगा, 3 आ गया। अब 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 को ऊपर गुणा करवाएंगे तो सेम वही संख्या आएगी। तो 12,250 माइनस 35y प्लस, अब 3 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 को 6 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 18y बराबर 3800। अब 3800 के नीचे 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ आप। ठीक है, इसको 1 से गुणा करवाना है और 3 को 3800 से। तो ये जो पूरी समीकरण है इसको 1 से गुणा करवाएंगे तो वापस वही आएगी। तो ये लिख दो आप 12,250 माइनस 35y, इन दोनों को जोड़ 35y और ये प्लस का 18 है तो 35 में से 18 घटा दो। 35 में से 18 घटाएंगे। ठीक है, तो ये बच गया 17। बचेगा किसका, माइनस का 17y, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, माइनस का 17y बराबर, अब 3800 को 3 से गुणा करवाना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 3800 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 002, ये आ गया 11,400। ठीक है, अब यहां से हम y का मान निकालेंगे तो माइनस का 17y यही रहेगा, 11,400 अपनी जगह है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 12,250। ठीक है, माइनस का 17y। अब 12,250 में से हम 11,400 घटाएंगे। ठीक है, 11,400 तो ये बचेगा 850। तो बराबर 850 बचेगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो 17y 17 के y के साथ गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर 850/17। अब 850 में 17 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 17 5 85 और ये 0, तो y बराबर कितना आ गया, 50। ठीक है, y का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, पहले आप लिखो कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 1750 माइनस 5y/3, यही है समीकरण 2। तो समीकरण 2 में हमें क्या करना होगा, y की जगह 50 रखना है। ठीक है, तो रख दो x बराबर 1750 माइनस 5 इंटू वाई की जगह क्या आएगा, 50/3। तो x बराबर 1750 माइनस 50 को 5 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 250/3। अब 1750 में से 250 घटा दो, तो x बराबर 1750 में से हमें घटाना है 250, तो कितना बचेगा, 1500। ठीक है, तो 1500/3, 1500 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आ गया 500। तो x बराबर कितना आ गया, 500। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना था। ठीक है, तो प्रत्येक
बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना होगा? बल्ले का मूल्य हमने x रुपए माना है, ठीक है। तो अब आप लिखोगे चूंकि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर, अब बल्ले को हमने x माना है, x कितना है 500, तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य होगा 500 रुपए। और प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर होगा 50 रुपए। ओके, चलिए अब करते हैं हम इसका चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट क्या है, पहले क्वेश्चन को समझना अच्छे से, ठीक है। कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, ठीक है, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे जो नियत भाड़ा है उसको हम x रुपए मान लेंगे, ठीक है। नियत भाड़ा तो लगे ही लगेगा, ठीक है। तो नियत भाड़े को हम x रुपए मान लेंगे और जो अतिरिक्त चली गई दूरी या जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है उसको हम मान लेंगे y रुपए, ठीक है। तो सबसे पहले माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए है, ठीक है। और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए, ठीक है। तो नियत भाड़ा क्या है? x रुपए है, तो x रुपए नियत भाड़ा तो लगे ही लगेगा, ठीक है। प्लस उसके बाद है अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 10 किलोमीटर, दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा, तो प्लस 10y बराबर 105 रुपए है, ठीक है। तो बराबर 105। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है, ठीक है। तो जो नियत भाड़ा है x वो तो लगे ही लगेगा, प्लस 15 किलोमीटर तो 15y बराबर 155 रुपए, तो 155, ठीक है। अब यहाँ से आप x का मान निकालो, तो x बराबर 155 अपनी जगह है, 15y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये x का मान हो गया, इसे मान लो आप समीकरण नंबर 2। अब हम प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जो x का मान है समीकरण 2 में, वो x का मान यहाँ से उठाएंगे और समीकरण 1 में x की जगह प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो अब आप लिखो कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस 10y बराबर 105, यही है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, x की जगह ये मान रखना है जो समीकरण 2 में हमने x का मान निकाल रखा है, ठीक है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे? 155 माइनस 15y फिर प्लस का 10y बराबर 105। आया समझ में? अब 155 माइनस ये तो 15y है प्लस माइनस का, और ये प्लस का 10y है, ठीक है। तो 15 में से 10 घटाएंगे हम तो बचेगा क्या? माइनस का 5 बचेगा। क्यों बचेगा माइनस का 5? क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। जो संख्या बड़ी होती है साइन हमेशा उसका ही लगेगा, ठीक है। बराबर 105। अब यहाँ से हमें y का मान निकालना है, तो माइनस 5y को इस तरफ रखेंगे, 105 अपनी जगह है, 155 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस 5y बराबर 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5।
155 में से 105 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 50, बचेगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। माइनस और माइनस कैंसिल कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो अब 5 क्या है, y के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर 50/5। ये 50 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो y बराबर आ गया 10, ठीक है। अब y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे और x का मान निकाल लेंगे। तो अब आप लिखो कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा, x बराबर 155 - 15y, ये हमारा समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 में हम y की जगह क्या रखेंगे, 10, तो x बराबर 155 - 15 × 10, x बराबर 155 - 15 को 10 से गुणा करवाएंगे तो ये हो गया 150। तो x बराबर 155 में से 150 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 5, ठीक है। तो ये हो गया x और y का मान। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा तो हमने निकाल लिया। नियत भाड़ा को हमने x माना है तो नियत भाड़ा तो 5 रुपए होगा, और प्रति किलोमीटर भाड़े को हमने y माना है तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, 10 रुपए होगा। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। पहले आप लिखोगे यहाँ पर अतः नियत भाड़ा, नियत भाड़े को हमने क्या माना है, x, तो नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़े को हमने क्या माना है, y, तो y कितना है, 10 रुपए, तो 10 रुपए आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा एक व्यक्ति को, ठीक है। तो अब आप लिखोगे चूंकि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दिया गया भाड़ा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो जो नियत भाड़ा है, ठीक है, नियत भाड़ा क्या है, x रुपए, तो नियत भाड़ा तो लगे ही लगेगा, ठीक है। तो कितना भाड़ा देना होगा, x प्लस 25y, ठीक है। तो अब x का मान रख दो यहाँ पर, x कितना है, 5 है, प्लस 25 इंटू y कितना है, 10 है। तो अब इसको आगे सोल्व करोगे तो ये 5 प्लस 250, तो ये हो गया 255 रुपये। तो अब आप लिख दो अतः 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति को 255 रुपये भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है, भाड़ा देना होगा। आया समझ में, क्लियर। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ। इसलिए अब करते हैं पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भिन्न को हम कैसे लिखते हैं, x/y। ये क्या होता है, जो ऊपर वाला होता है वो अंश होता है, और जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, हर होता है, ठीक है। तो अब हम अंश को x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो माना भिन्न का अंश x है और हर y है, ठीक है।
अब क्वेश्चन क्या कहता है, भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब हमने यहाँ पर अंश को x मान लिया, हर को y मान लिया, x और y मान लिया, ठीक है, x और y। अब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो मतलब +2 और +2 दोनों में 2 जोड़ना है, ठीक है। तो वह 9/11 हो जाती है, तो वह क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है, ठीक है। ये बनेगा हमारा पहला समीकरण। तो माना भिन्न का अंश x है और हर क्या है, y है। तो भिन्न कैसे लिखते हैं हम, अंश बटे हर के रूप में। तो अंश को हमने x मान लिया, हर को हमने y मान लिया, ठीक है। दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो +2 और +2, तो वह 9/11 हो जाती है। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। या पहले आप इसको थोड़ा सरल कर लो, ठीक है। अब हम इसको सरल करेंगे तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तिरछा गुणा। x + 2 को 11 से गुणा करवाएंगे, 11 को x + 2 से बराबर, फिर 9 को y + 2 से, तो 9 गुणा y + 2, ओके। अब 11 को अंदर गुणा करवाएंगे तो 11 को x से गुणा करवाया तो 11x + 11 को 2 से करवाया तो 22 बराबर 9 को y से करवाएंगे तो 9y + 9 को 2 से करवाया तो 18, ठीक है। तो 11x बराबर, अब 22 को इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो 9y + 18 अपनी जगह है, 22 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 11x बराबर 9y, 18 प्लस का है, 22 माइनस का है, ठीक है। तो 22 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, माइनस की संख्या बड़ी है। तो इसको मान लो अब आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी बार क्वेश्चन क्या कहता है आगे, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह 5/6 हो जाती है। अब इसको सरल कर लो थोड़ा, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी क्रॉस गुणा करवाएंगे, 6 को x + 3 से गुणा करवाएंगे बराबर 5 को y + 3 से। तो ये 6 को अंदर गुणा करवाएंगे तो 6x + 6 को 3 से करवाया तो 18 बराबर 5 को y से करवाएंगे तो 5y + 5 को 3 से करवाया तो 15। 6x अपनी जगह है, ठीक है, बराबर 5y + 15 अपनी जगह है, 18 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 6x बराबर 5y। अब 18 में से 15 घटाएंगे, 3 बचेगा, किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 6x के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर 5y - 3/6। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में हमने जो x का मान निकाला है, ये x का मान हम समीकरण 1 में x की जगह प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। तो अब आप लिखो कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 11x बराबर 9y - 4। हमें x की जगह ये मान रखना है, तो 11 × x की जगह 5y - 3/6 बराबर 9y - 4। 11 को अंदर गुणा करवा दो, ठीक है। तो 55y - 33/6 बराबर 9y - 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर क्रॉस गुणा करवाएंगे, तो ये कितना होगा, 55y - 33। 55y - 33 को 1 से गुणा करवाया तो सेम वही आएगा। 9y - 4 को 6 से गुणा करवाएंगे, यानी 6 से 9y - 4 को गुणा करवाएंगे, तो 55y - 33 बराबर 6 को 9 से गुणा करवाएंगे तो 9 54y - 24। अब ये 55y और ये 54y, ये 54y को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का,
माइनस का 54y, यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर -24 अपनी जगह है, -33 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 33। ठीक है, ये तो 55y प्लस का है, 54y माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा खाली y बराबर, अब 24 में से 33 प्लस का है, 24 क्या है माइनस का है, तो 33 में से 24 घटा दो आप, तो कितना बचेगा यहाँ पर 9, तो y बराबर कितना आ गया 9। ओके, अब y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो अब आप लिखो कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर 5y माइनस 3/6, ये है समीकरण 2। तो समीकरण 2 में हमें y की जगह क्या रखना है 9, तो x बराबर 5, ये है y की जगह हम क्या रखेंगे 9 माइनस का 3/6, तो 9 को 5 से गुणा करवाएंगे तो 45 माइनस 3/6, तो x बराबर 45 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 42/6, 42 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 7। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न क्या हो गई, अतः भिन्न, तो x/y माना हमने। ठीक है, तो x कितना आ गया 7 और y कितना है 9, तो भिन्न क्या हो गई 7/9। चलिए अब करते हैं हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, छठा पार्ट। ठीक है, तो छठा पार्ट क्या है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, हमें क्या निकालना है, उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्तमान आयु को x और y मान लेंगे। ठीक है, तो माना जेकब की आयु, जेकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। जेकब की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान ली। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु, ठीक है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को, जेकब की आयु को हमने क्या मान लिया x और उसके पुत्र की आयु को हमने क्या मान लिया y। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात है, तो 5 वर्ष बाद तो x + 5 जोड़ दो दोनों में, y + 5। अब 5 वर्ष बाद की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये क्या है, जेकब की आयु है। ठीक है, और ये क्या है, उसके पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष बाद, दोनों में 5 ऐड कर दिया हमने। ठीक है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो ये तो 3 गुनी हो जाएगी जेकब की आयु। तो ठीक है, तो पुत्र की आयु को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करवा देंगे। अब ये क्या हो जाएगी, ये 3 गुनी है पहले से ही, तो इसको 3 से गुणा करवा दो, तो ये दोनों क्या हो गई बराबर। तो समीकरण, पहला समीकरण क्या बनेगा यहाँ पर, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद। ठीक है, ये लिख देना 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद x + 5 बराबर 3 से गुणा करवा देंगे पुत्र की आयु को, तो जेकब की आयु के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो समीकरण को। तो x + 5 बराबर 3 को अंदर गुणा करवाएंगे तो 3y + 5 दिए 15, तो x बराबर 3y + 15, 5 इधर आएगा तो माइनस का, x बराबर
3y, 15 प्लस का है 5 माइनस का है, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो प्लस का 10। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ये तो हो गई 5 वर्ष बाद की बात। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व। अब पूर्व की बात हो रही है तो x माइनस 5 हो जाएगा। जेकब की वर्तमान आयु x है और 5 वर्ष पूर्व की बात है तो x माइनस 5 और उसके पुत्र की y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, ये क्या है, जेकब की आयु है। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। ये तो पहले से 7 गुनी थी, तो इसको 7 से गुणा करवा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। मतलब जेकब की आयु तो 7 गुनी थी। ठीक है, अब इसको बराबर करने के लिए हम ये 7 गुनी कम थी, ठीक है, तो 7 से गुणा करवा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो अब आप लिखो 7 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व, ये है पहली शर्त, पहली शर्त, और ये है दूसरी शर्त। 5 वर्ष पूर्व तो x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब ये 7 गुनी अधिक थी जेकब की आयु, तो इसकी आयु को 7 से गुणा करवा दो, अब ये दोनों बराबर हो जाएगी। अब समीकरण को थोड़ा सरल कर लो। ठीक है, 7 को y से गुणा करवाया 7y, फिर माइनस 5 से करवाया तो 35। ठीक है, तो x बराबर 7y माइनस 35, 5 यहाँ माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का, तो x बराबर 7y माइनस 35 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। तो अब ये जो x का मान है इसको मान लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से x का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो अब आप लिखो कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x बराबर 3y प्लस 10। ठीक है, और हमें x की जगह क्या रखना है, 7y माइनस 30, तो x की जगह रख दो 7y माइनस 30 बराबर 3y प्लस 10। तो y को एक तरफ ले लो आप, 7y, 3y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 10 अपनी जगह है, 30 इधर आएगा तो प्लस का 30। 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 4y। किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, बराबर ये कितना हो गया, 10 और 30 40, तो y बराबर 40/4, 4y के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, 40 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो y बराबर आ गया 10। ठीक है, अब हम y का मान रखेंगे समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 7y माइनस 30। हमें क्या रखना है यहाँ पर, y की जगह 10 रखना है। ठीक है, तो x बराबर 7, y की जगह 10 माइनस का 30, तो x बराबर 70 माइनस 30, तो x बराबर 70 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40। वर्ष लगा देना भाई। ठीक है, इसके आगे भी वर्ष। तो ये क्या हो गया, x का मान, ये y का मान। x हमने किसको माना है, जेकब की वर्तमान आयु को हमने x माना है। ठीक है, तो अब आप लिखो, अतः जेकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष है। ठीक है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, y माना है पुत्र की वर्तमान आयु को, तो कितनी निकाली हमने, 10 वर्ष, तो पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो
तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।